तो देखिए आप लोग, मैं तुम्हें कराता हूँ क्या, शब्द शुद्धि, ठीक है। क्या, शब्द शुद्धि। देखो, इस चैप्टर में से कम तुम्हें 2 से 3 प्रश्न मिलेंगे किसी भी एग्जाम में। और बड़ी दिक्कत हो जाती है, सारे वाक्य कैसे लगते हैं, हमें सेम से नजर आते हैं, आते नहीं आते। शब्द शुद्धि संबंधी प्रश्न। देखो एक चीज बताऊं, ये संबंधी लिखा है, इस पे ज्यादातर बड़ी की मात्रा लगी मिलेगी तुम्हें। किसकी मिलेगी? और जबकि कौन सी सही रहती है, कभी भी ध्यान रखना, ऐसे जरूर मिलेगी तुम्हें। ये क्या रहती है, कोई नई चीज नहीं होती। शब्द शुद्धि या वाक्य शुद्धि में कोई नई चीज नहीं होती। पता क्या रहता है, जो हम शब्द लिखते हैं वही वो वाक्य में बना देते हैं शब्दों को, और पूछ लेते हैं कौन सा सही है। जैसे मैं तुम्हें एक प्रश्न बताऊं, राम का भविष्य उज्जवल है। कोई बोलेगा नहीं, आवाज नहीं आनी चाहिए किसी की। समझना वाक्य को, मैं जो पूछूं वो मुझे बताना तुम लोग, ठीक है। महारानी लक्ष्मीबाई वीर महिला थी। तीसरा, श्याम ये तो देखते ही पता पड़ रही होगी शब्द की। नहीं, ये तो क्लियर ही 100% ही गलत है। प्रहलाद के पिता का नाम हिरण्यकश्यपु था। अब ये 4 वाक्य लिख दिए मैंने, मुझे बताओ चारों वाक्यों में कौन सा गलत है और कौन सा सही है। जिससे मैं पूछूंगा वही बताएगा, पहली बात तो, पहली शर्त तो ये है, जिससे पूछूंगा वो बताएगा। खड़ी हो जाओ तुम, बताओ। पहले वाक्य में बताओ क्या गलती है। पहला सही है, दूसरा, तीसरा है, कोई नहीं बोलेगा, तीसरा गलत है, और चौथा, चौथा सही है। खड़ी रहना लड़की, तुम खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। आप बताओ, पहला सही है या गलत है? सही है। दूसरा, तीसरा, चौथा, तीसरा सबकी तरफ से गलत है, सबको मिला के है। है, बता दिया ना, बोलो मत। जिससे पूछ रहा हूँ वो बता देगा मुझे। हाँ तुम खड़े हो जाओ, आप बताओ। है, तीसरा और चौथा गलत है।
लड़की खड़ी हो जा। हाँ, बार बार बोल रही है, एक बार बोल दे सब। पता। हाँ, दूसरा। दूसरा कैसे गलत है? क्या है? क्या आदत गलत है तुम लोगों की? हाँ। क्या आएगा फिर? विरागनी। अच्छा। चौथा। चौथा। चौथा सही है। लास्ट में तुम खड़ी हो जाओ, क्या नाम है तुम्हारा? तुमसे बोल रहा हूँ, हाँ। बताओ। पहला गलत है लड़की? तुम शांत हो जाओ, अब उसको बोलने दो। हाँ। दूसरे में वीरांगना। हिरण्या कश्यप कैसे लिखते हैं? बैठ जाओ। इस लड़की ने बताया चारों सही। कैसे रहते हैं? बैठ जाओ सब लोग, देख लो एक बार। मैंने पहले ही एक बात बता दी है तुम लोगों को कि अगर वाक्य में शब्द गलत है तो पूरा वाक्य गलत होगा भाई, सीधी सी बात है। ये मत देखो उसमें कारक चिन्ह गलत है या वचन या लिंग के आधार पर गलत है, वो ये नहीं। शब्द गलत है तो पूरा वाक्य गलत है। आप गौर से देखो, क्या उज्जवल ऐसे लिखते हैं? पहली बात तो उज्जवल कैसे लिखते हैं, और मैं कई बार आप लोगों को बता चुका हूं कैसे लिखते हैं उज्जवल। दोनों जा कैसे आते हैं? आधे आते हैं। अब बात आती है, वीर महिला नहीं लिखते, वीरांगना। क्या लिखते हैं? वीरांगना। वीरांगना का मतलब ही होता है क्या? वीर महिला। तीसरा तो आपको देख ही रहा है, ये एक वचन है, यहाँ क्या कर दिया है? ये बिल्कुल गलत कर दिया उसने। आप चौथा देखो ध्यान से। पहली बात तो ये देखो कि पहला जो है वो ऐसे ही लिखा जाता है। पहला पे गलती मत कर देना। पहला ऐसे ही लिखते हैं, अलंत लगा हुआ, ध्यान रखना। ये जो है, और गलती क्या है इसमें? हिरणा कश्यप। हिरणा कश्यप कैसे लिखते हैं? देखो, हिरणा कश्यप बोलने में कैसा आ रहा है, लेकिन प्रोनाउंसिएशन में अलग रहता है मामला। उच्चारण जो रहता है वो अलग तरीके से रहता है। क्या करते हैं? हिरण्यकशिपु बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हिरण्यकशिपु। कैसे? हिरण्य लिख दिया, और क्या? कशिपु। ये शुद्ध वाक्य रहता है। शब्द क्या रहता है? हिरण्य कशिपु। ये शुद्ध रहता है। अगर ये शब्द वाक्य में आ गए तो वाक्य गलत, और शब्द में पूछ लिए तो शब्द गलत। ध्यान रखना, इनका बहुत बड़ा रोल रहता है। अगर ये गलत हो गए तो पूरा वाक्य गलत हो जाता है, और आप सोचते हो कि क्या हुआ क्या नहीं, कैसे गलती हो गई। तो इन चारों शब्दों को पहले तो नोट कर लो आप लोग कैसे। देखो, हिंदी को मैंने पहले भी बताया, दोबारा से फिर बता रहा हूँ। एक बात का विशेष ध्यान रखें, जब भी आप किसी भी चीज को लिखें, तुरंत मोबाइल आपके पास रहता है, यूज करते हो आप सब लोग, तुरंत उस पर शब्द देख लो उसकी वर्तनी क्या है। आपको डाउट लग रहा है लिखने में, दिमाग पहले ही संकेत कर देता है, हमारा माइंड, कि हम गलत लिख रहे हैं, ऐसे ही लिखते हैं, नहीं पता कर देता। जैसे ही करता है, मोबाइल आपके पास है, शुद्ध वर्तनी देखिए, तुरंत कर लीजिए। जब आप घर पे पढ़ने पढ़ने बैठो, समझ में आई नहीं आई? और नहीं तो आप गलत लिखते ही रहोगे। रही लिटरेचर की बात, साहित्य हिंदी की, तो उसमें 90% तुम्हें शब्द गलत मिलेंगे। क्या मिलेंगे? गलत मिलेंगे। उस पर कोई गौर नहीं देता। लेकिन जब चैप्टर एक बन के तैयार होता है, वर्तनी या शब्द शुद्धि, तो वहां गलत और सही का पता पड़ता है हम लोगों को। तो इन चारों शब्दों को पहले लिख लो आप लोग। आजकल एक नया तरीका और दे दिया प्रश्नों को पूछने का। प्रश्न को तोड़ मरोड़ के पूछ रहे हैं। शब्द दे दिया, शब्द को क्या कर रहे हैं? वर्ण विच्छेद के तरीके से पूछ रहे हैं। शब्द का ही वर्ण विच्छेद कर रहे हैं, केवल और केवल क्या नहीं लगा रहे वो?
नमस्ते भाई साहब। प्लस नहीं लगा रहे, बाकी का सब सेम सिस्टम वही रहता है उनका। क्या नहीं लगा रहे, केवल प्लस नहीं लगा रहे, शब्द को तोड़े दे रहे हैं वो। जैसे ये शब्द दे दिया शुद्धि, गौर से देखना, शुद्धि दे दिया। अब इस शुद्धि को हम तोड़ेंगे तो कैसे तोड़ेंगे? पहले ये शब्द लिखे नहीं लिखे, पहले तो ये बताओ। जल्दी लिखो फिर मैं बताता हूँ। क्योंकि मैंने बहुत सारे प्रैक्टिस सेट ऐसे देखे हैं जिनमें क्या हो रहा है, वो शब्दों को अलग अलग तोड़ रहे हैं, वर्णों को सीधा लिख रहे हैं। जैसे आप प्रैक्टिस सेट लगाते होंगे तो आपने देखा भी होगा, एक आध प्रश्न ऐसा आ भी जाता है जो सीधा सीधा शब्दों को अलग अलग तोड़वा रहा है, वर्णों को। रीना कश्यप का बहुत ध्यान रखना, अक्सर करके चारों शब्द एक से मिलेंगे तुम्हें, और बोलने में कुछ और लिखने में कुछ, उच्चारण कुछ है और। करूँ क्या, नेक्स्ट करूँ? देखो आगे, मैंने बताया तुम्हें शुद्धि, ये शुद्धि है, तो हम शुद्धि को कैसे लिखेंगे? मेरा कहने का मतलब ये है, केवल ये शब्द ऐसे दे देता है वो, जैसी मात्रा है वैसी उसने दे दी, लेकिन तोड़ क्या रहा है वो, जो संयुक्त वर्ण दे रखा है या शब्द दे रखा है उसको तोड़ रहा है। तो कैसे टूटेगा? सही है? बताओ, क्या मैंने सही लिखा है? क्या है ये? सही कैसे लिखा जाएगा भाई? था पहले और उसके बाद ये सही है, तो ऐसे करके शब्द पूछ रहा है वो, दे दे रहा है तुम्हें तो पूरा तोड़वा रहा है शब्द को। जैसे सपोज मान लो, अब तुम्हें संबंध लिख रहा है, संबंधी लिखा है, संबंधी, संबंधी को कैसे तोड़ोगे? तुमने देखा होगा, हलंत लग गया, बा लग गया, ना लिख दिया, और क्या सही है? बताओ, क्या गलती है इसमें? कोई भी बता सकता है मुझे क्या कैसे गलत है ये और क्या सही होगा? देखो छोटा सा प्रश्न है, कैसे कंफ्यूज हो रहे हैं तुम लोग? ऐसे ही होता है पागल उसमें। बताओ, ना पूरा आता है क्या? भाई तुम पागल, उसको छोड़ो, तुम लिखोगे कैसे? ऐसे ही तो लिखोगे, नहीं लिखते? ऐसे ही तो लिखते हैं। बिंदी की जगह हमने क्या लिखा? सम, मा आ गया, वाह, फिर बिंदी की जगह ना, तो ना आधा ही तो रहेगा या पूरा रहेगा? पूरा रहेगा क्या आधा? बिल्कुल सही है, ऐसे लिखते हैं, ध्यान रखना। अगर तोड़वा के लिखवाया आपसे तो कैसे लिखोगे? जैसे समृद्ध शब्द है, समृद्ध, समृद्ध, कैसे लिखोगे इसको? बताओ, इसको लिखवाए तो कैसे लिखोगे? सा लिखोगे, माँ लिखोगे, ईसर इसी लिखेंगे, इस पे अलंत लगाएंगे, इसकी वजह से अलग हुआ है, फिर क्या लिखेंगे? ता लिखेंगे, वो भी ता कैसा? आधा। फिर क्या लिखेंगे? धा। सही है? क्लियर है? तो ऐसे करके शब्द दिया है भाई साहब पूछने को, और एक प्रैक्टिस सेट में केवल क्या दे दिया कि री को अलग नहीं किया उन्होंने, किसको अलग नहीं किया? री को, ऐसे दे दिया। और क्या? दा, और
ये गधे कहाँ चले गए? समझ में आया नहीं आया? तो ये ऐसे करके शब्द पूछ लेता है, क्या आप वर्ण विच्छेद कर सकते हैं कि नहीं, ये बताओ। कर सकते हैं तो मैं आगे छोड़ू इसको, फिर मैं आगे आऊं। नहीं कर सकते तो एक बार थोड़ा सा और जानकारी दे दूं, फिर आगे कर ले। अब क्लियर है? देखो, क्योंकि वाक्य शुद्धि बिना इसके नहीं हो सकती, ये ध्यान रखना। और शब्द शुद्धि और वाक्य शुद्धि, तुमने अभी तक वाक्य शुद्धि को पढ़ा होगा तो कैसे पढ़ा है पता है? पढ़ा ही नहीं है चैप्टर को, केवल तुमने वाक्यों को पढ़ा है। पढ़ा है ना? मैं वाक्य शुद्धि के तुम लोगों को नियम बताऊंगा बाकायदा। क्या बताऊंगा? नियम, कि हम गलती कहाँ करते हैं, वाक्य में गलती कहाँ करते हैं। जैसे संज्ञा से संबंधित अशुद्धि क्या होती है, सर्वनाम से संबंधित अशुद्धि क्या होती है, विशेषण से संबंधित क्या होती है, लिंग से संबंधित क्या होती है, कारक से संबंधित अशुद्धि क्या होती है। तो ये सारी अशुद्धि एक बार पढ़ लेंगे आप, कभी नहीं पढ़नी। फिर एक बार पढ़ने के बाद क्या है, सब पता पड़ जाएगी, तो शब्द उसी के हिसाब से आप वाक्यों को और शब्दों को क्या करोगे, सही और गलत। तो देखो, पहली बात तो चार पांच लिखूंगा, ज्यादा नहीं लिख रहा। ये मैंने छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ी, छोटाऊ और बड़ाऊ, बस केवल ये लिखे हैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि एक प्रश्न यहाँ से कौन सा पूछता है, फिर मैं बताऊंगा इनकी जरूरत क्यों पड़ी हमें लिखने के लिए। ये आ है ना, छोटा आ, इसको बोलता है आकारांत। क्या? और बड़ा तो होता है तो उसको आ, बड़ा लिख दिया, कारांत। नहीं आई समझ में? ये रहता है ई, फिर क्या बोलता है, इकारांत। क्या? इकारांत। फिर बोलता है बड़ी, तो ईकारांत। क्या? ऐसे ही ऊ का नाम क्या दे देता है, उकारांत। क्या? उकारांत। और ये बड़े ऊ का नाम क्या देता है, उकारांत। इतनी चीज समझ में आई कि नहीं आई? कहने का मतलब ये है, कहाँ चल रहे हैं हम? ये चेक कर दूं? चेक कर दिया ना, मुझे नहीं आता है, आवाज नहीं। तो ये समझ में आ गया ना? तो मेरा कहने का मतलब ये है, प्रश्न क्या पूछा गया। पहले आप ये सुने कि यहाँ से उसने प्रश्न क्या पूछा। उसने प्रश्न पूछा, देखना तुम लोग आराम से बता सकते हो। प्रश्न उसने पूछा, ये चार शब्द दे दिए, ये दे दिया, एक सपोज मान लो मेरा नाम दे दिया, एक मेरी घरवाली का नाम दे दिया। सबसे पहले अपने ने लूँ ना, प्रियंका। फिर मेरे बच्चे का नाम दे दिया, उत्कर्ष। और एक नाम और लिख देता हूँ, तुम समझ जाना किसका हो सकता है। भाई का हो सकता है। सही है कि नहीं? आओ सुनो, ये चार नाम मैंने लिख दिए। तुम, उसने प्रश्न क्या पूछा तुमसे कि इनमें कौन सा ऐसा शब्द है जो ऊकारांत है। ऊकारांत जो करिए पहला। सही है नहीं है? उस लड़की ने बताया, मैंने पूछा ऊकारांत यानी कि बड़ा ऊ। सही है कि नहीं? तो बड़ा ऊ किस पे है? इसने बताया, जो सही बताया बिल्कुल, ऊकारांत। कहने का मतलब यह है, आप इन शब्दों से समझ रहे होंगे कि अंत में जो भी शब्द होगा वही क्या कहलाएगा उसका। मैंने कहा जैसे ऊकारांत, तो क्या हो गया? सही है, बड़ा हो गया। मेरा कहने का मतलब ये, जैसे ही आप वर्ण विच्छेद करोगे तो शब्द के लास्ट में, अंत में जो भी वर्ण आएगा या जो मात्रा आएगी वो क्या कहलाएगी, वो उसी का नाम होगा। जैसे उकारांत, तो उकारांत हो गया। तो मैं कौन हो गया? उकारांत, क्योंकि मात्रा किसकी है, ऊ की। मेरी घरवाली क्या हो गई? आकारांत, क्यों?
क्योंकि उसके नाम के पीछे क्या है, बड़ा आ, तो क्या हो गई, आकारांत। सही है। फिर ये मेरा पुत्र क्या हो गया, आ रहा है, तो वो क्या हो गया, आकारांत। सही है कि नहीं। और फिर ये मेरा भाई क्या हो गया, ये भी आकारांत हो गया। समझ में आया कि नहीं आया। तो उसने यही प्रश्न पूछा था, एक 4 शब्द दे दिए थे आपको और पूछा था निम्न में से कौन सा आकारांत है। क्या क्या होता ना होता, कुछ कुछ नहीं है पागल, नई चीज कुछ नहीं है। ये आकारांत, अगर छोटा आ आएगा लास्ट में तो वो क्या कहलाएगा, बड़ा आएगा तो, छोटी ही आएगी तो, बड़ी ही आएगी तो, छोटा हुआ आएगा तो, और बड़ा हुआ आएगा तो। समझ में आया नहीं। वो शब्द पे डिपेंड करता है, शब्द क्या दिए उसने। क्लियर है इतनी चीज, कोई दिक्कत तो नहीं। तो 1 नंबर ये समझो तुम्हारा ठोस हो गया, और ज्यादातर एग्जामों में आया है प्रश्न। क्लियर है। लिखना चाहो तो इसको लिख सकते हो, ऐसे करके इनके नाम लिख लेना अलग अलग, बस जल्दी लिख लो जिसको नहीं पता है। और बाकी तो सब एक से एक होशियार है। हल्के से फिर मैं कराता हूँ क्या इसमें, वर्ण विच्छेद। फिर चालू करते हैं वाक्य शुद्धि। तुम लोगों की पता है कमजोरी क्या है, तुम लोग क्या करते हो पागल, किसी भी चैप्टर को पढ़ो, किसी भी चैप्टर को, एनीबॉडी, और कोई भी सब्जेक्ट हो, उसे कोई मतलब नहीं, जब भी पढ़ो, आपने सोचा कि उस चैप्टर को हम 2 दिन में खत्म करेंगे ना, उसको 4 दिन दो। पता है क्यों, अब तो तुम्हारा एग्जाम है, इसलिए आप अपने तरीके से करो, कोई प्रॉब्लम नहीं। जब आप एकदम फ्रेश हो, कोई एग्जाम काफी समय बाद है, तो आप क्या करोगे, एक चैप्टर को पढ़ो और उस चैप्टर को उतना टाइम दो कि जब तक वो तुम्हारी समझ में ढंग से नहीं आ जाए, तो आपको उस चैप्टर को दोबारा पढ़ने की जरूरत। इसी तरीके से हम लोग पढ़ते हैं। टीचर क्या करते हैं, इसी तरीके से पढ़ते हैं, उस चैप्टर को ढंग से पढ़ते हैं पहले, फिर जरूरत पड़ती ही नहीं, पढ़ाते रहो। फिर तो क्या करते हैं, नई नई चीजें ढूंढते हैं, नए नए एक्सपेरिमेंट होते हैं। हो गया। आगे समझ में कोई दिक्कत तो नहीं। ये 4 शब्द देगा और पूछ लेगा, ईकारांत, उकारांत, उकारांत या अकारांत या आकारांत, कुछ भी पूछ ले। और ये जरूरी नहीं है यही खत्म नहीं हुआ है, ये यही खत्म नहीं हुआ है, स्वरों पे टोटल चलेगा, जितने स्वर है सब पे। हो सकता है री का पूछ ले, रिकांत, हालांकि रिकांत का होता नहीं है, लेकिन पूछ ले, वैसे कंफर्म अभी तक नहीं दिया। ओकारांत पूछ सकता है, छोटा ऊ का। फिर ओकारांत पूछ सकता है, बड़े ऊ का। एकारांत पूछ सकता है, ए का। फिर एकारांत बड़े ए का, किसी का वो पूछे, क्या करना है तुम्हें, जो लास्ट में है वही उसका आंसर होगा, उसके अकॉर्डिंग ही उसका हमें क्या देना है, जवाब देना है। समझ में आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं। अब लिखो वाक्य शुद्धि। पहले आप लिखो वाक्य शुद्धि, टॉपिक डाल लो अब वाक्य शुद्धि, और मैं एक एक करके तुम्हें पॉइंट बताता चलूंगा, तुम लोग लिखते चलना। पहला पॉइंट लिखो, वाक्य शुद्धि में नंबर 1, पद क्रम संबंधी अशुद्धि। कौन सा, पद क्रम, पद क्रम संबंधी क्या, अशुद्धि। समझना भाई मेरी बात, मैं क्या कहना चाह रहा हूं, केवल लिख लो इसको, फिर मेरी बात सुनो क्या कह रहा हूं मैं। पद क्रम संबंधी अशुद्धि। पद क्रम का सिस्टम क्या होगा, सपोज मान लो हमारा जो हिंदी में पदों का क्रम रहता है वो क्या रहता है, आपने देखा होगा, जैसे सपोज मैंने एक वाक्य लिखा कि सीता गाना गाती है, समझना एक बार ध्यान से, और इसी पे शब्द शुद्धि चलेगी। क्या बताया मैंने तुम्हें, भाई राइटिंग का मामला ऐसा ही है मेरा। सीता गाना गाती है, तो आप देख रहे होंगे, क्या नाम है तुम्हारा, पागल इधर देख लो यार, मुझे क्यों पागल कह रहे हो कैमरे पे, मामला गड़बड़ रहता है, ये सब रिकॉर्ड और हो रहा है, ये मत सोचना, और फिर तुम मुझसे बार बार पागल कहलवा रहे हो। देखो मेरा कहने का मतलब क्या है, कि हमारा होता है कर्ता, सही है,
फिर कर्म, फिर क्रिया। तो ये किसका रूल है? हिंदी का। किसका? हिंदी में पहले क्या होता है? कर्ता, फिर कर्म, फिर क्रिया। और जबकि इंग्लिश में क्या होता है? कर्ता, क्रिया, कर्म और ट्रांसलेशन। ऐसे ही पढ़ते आ रहे नहीं आ रहे? तो उस क्रम को ध्यान रखना है। हिंदी में जब भी होगा, अगर इससे आउट हुआ तो आपका वाक्य क्या हो गया? गलत। ये आउट नहीं होना चाहिए। ये सारी चीजें पहले होनी चाहिए। सही है नहीं? क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं? और एक तो ये वाक्य हो गया। सपोज मान लो ऐसा कोई वाक्य दे दिया और इसी से रिलेटेड क्या होता है, किसी शब्द का अनुप्रयुक्त यूज कर दिया जाए। क्या कर दिया जाए? आवश्यकता है नहीं और उसका प्रयोग कर दिया। यानी क्या कर दिया? पद क्रम को चेंज कर दिया। जैसे मैंने एक वाक्य बनाया तुम्हारे लिए, सपोज मान लो कि रोगी को काट कर रोगी को काट कर सेब खिलाओ। है? तो क्या लिख दिया? रोगी को काट कर सेब खिलाओ। वाक्य कितना है? हो गया पूरा। लेकिन अनुप्रयुक्त क्या प्रयोग कर दिया शब्द का? क्यों कर दिया? भाई रोगी को सेब आना चाहिए इधर, यानी कि क्या कर दिया? पदक्रम को चेंज कर दिया। इसका मतलब वाक्य प्रॉपर गलत है कि नहीं? तो हम क्या लिखेंगे? रोगी को सेब काट कर खिलाओ। सेब काट कर खिलाओ। नहीं आया समझ में? तो ऐसे वाक्यों का विशेष ध्यान रखें। क्लियर है? तो क्या कर दिया? पद का क्रम चेंज कर दिया, नहीं कर दिया? पद का क्रम चेंज हुआ कि नहीं हुआ? इस वाक्य को लिख लो ध्यान से, पहले एक को, फिर मैं दूसरा वाक्य बोलूंगा, फिर तुम सही बताना। लिख लो इसको। है? हाँ लिख लो। दूसरा लिखो, एक और वाक्य इसी को लिख लो, अंडरलाइन कर देना जहां से गलत है। सही है कि नहीं? खड़ा हो जा। क्या नाम है तुम्हारा? विमल बाबू, तुम खड़े हो जाओ। देखो, मैं एक वाक्य लिख रहा हूं और सब लोग सोचना वाक्य में गलती क्या है। और ये भाई साहब पहले आंसर बताएंगे, आप लोग बीच में ना बोलें बस। सही है? एक गुलाब की माला लाओ। वाक्य में गलती बतानी है भाई साहब। कोई नहीं बोलेगा, ये बताएगा। देखो, आप सब लोग देख लो क्या गलती है। कुछ पता पड़ रहा है क्या गलती है? ए, इसको अभी नहीं पता पड़ी, पागल को पता क्या है? सोच के देख इसको, क्या होना चाहिए इसमें। ए, मैंने कहा उसको बोलने दो पागल, फिर मैं पूछूंगा। और भी वाक्य है, टेंशन मत लो। हाँ, कोई बात नहीं है, नहीं पता है तो रहने दे। ए लड़की, खड़ी हो जाओ तुम। रुक जाओ। अबे एक गुलाब की माला थोड़ी बन जाएगी। गुलाब का फूल लेकर माला बना दो जाके। अबे कैसे बन जाएगी? तो गुलाबों की बनेगी, गुलाब के फूल होंगे जब तो बनेगी। तो क्या हो गया? एक गुलाब की एक माला लाओ। तो क्या कर दिया? पद का क्रम चेंज किया, नहीं किया? तो यही मैं बताना चाह रहा था तुम्हें पहला। देखो, ऐसा लगता है अभी तो एक शब्द है, जब चार शब्द एक से लगेंगे तो मामला गड़बड़ सा रहता है, समझ में नहीं आता कौन सा शब्द सही होगा। बैठ जाओ, पहले तो सीधे बैठ जाओ तुम। हाँ, एक एक गुलाबों की माला लाओ। एक और लिख रहा है, एक गुलाबों की नहीं, गुलाबों की एक माला लाओ।
एक गुलामों के एक भी लिख रहा है और बहुवचन भी बना रहा है, फिर दोनों चीज गलत कर रहा है। यही तो फर्क है। नहीं कोई दिक्कत, मैं ये बता रहा हूं ना, यही तो फर्क है पागल वाक्यों में। एक भी बोल दिया तुमने, उसको क्या कर दिया एक वचन, फिर गुलामों की भी, तो मामला गड़बड़ हो गया नहीं हो गया, तो वाक्य गलत हो गया, अशुद्ध हो गया। सही है कि नहीं? दूसरा एक और वाक्य देखो, एक और ऐसा, तुम खड़े हो जाओ। बर्फ का ठंडा पानी लाओ, वाक्य में गलती क्या है और कोई नहीं बोलेगा। बर्फ का ठंडा पानी लाओ, बर्फ का ठंडा पानी लाओ, क्या गलती है इस वाक्य में? है, चलते रहो मोते रहो, बताओ क्या गलती है। अब देखो गलती नहीं दिख रही, किसको गलती दिख रही है वो मुझे बताए हाथ खड़ा करके, जिसको गलती नजर आ रही है इसमें। अब कोई दिक्कत नहीं है पागल, टेंशन मत ले, देखो नहीं आता है तो पूछ लेना चाहिए। हाथ है, वो पढ़ो, हाँ तेरा पड़ोसी बता रहा है, खड़ा हो जा, खड़ा हो जा, बता क्या बता रहा है सही। बैठ जा वहीं बैठ जाओ, कोई दिक्कत नहीं, दोनों बैठ जाओ। और किसी को पता है? ओए पागल, बर्फ आएगी ही नहीं इसमें, पानी और बर्फ, अबे ठंडा भी पानी है और बर्फ का भी है। अबे तो बात तो दोनों एक ही हो गई, एक ही चीज तो आएगी। नहीं आई समझ में? या तो बर्फ ले आओ, बर्फ का पानी लाओ, या ठंडा पानी लाओ, दोनों में से एक चीज आएगी। गलत होगा, ऐसे नहीं, ये बात नहीं, ऐसे नहीं, ये तो पागल अनुप्रयुक्त शब्दों का प्रयोग कर रहे हो आप लोग। समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आ गया मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? या तो ठंडा पानी लाओ या बर्फ का पानी लाओ, बर्फ का ठंडा पानी लाओ। अबे बर्फ ठंडा पानी और बर्फ, बात तो एक ही हो गई, नहीं हो गई? कोई दिक्कत तो नहीं? इस वाक्य को भी आप लोग लिख लो और इसको करेक्ट आप अपने तरीके से दोनों शब्द लिख देना, कि बर्फ का पानी लाओ या ठंडा पानी लाओ, दोनों लिख देना, जिससे कोई याद रहे आपको। ऐसे कंफ्यूजिंग हो जाती है पागल, ऐसे शब्द आ जाते हैं तो। अब मैं एक दो एग्जाम्पल और कराऊंगा ना तो तुम्हारा दिमाग खुल जाएगा, फिर तुम एक भी एक प्रश्न को सही बताओगे, क्योंकि अब इनसे क्या हुआ, केवल और केवल माइंड को खोला गया है। ठीक है नहीं? अब गलती नहीं करोगे आप, अब तक तो गलती कर रहे थे, अब नहीं करोगे। अब तुम्हारा फोकस उसी पे रहेगा कि सर ने कुछ ना कुछ इसमें वाक्य में मामला गड़बड़ कर दिया। नेक्स्ट, कर दूं रफ? देखो देखो, यहाँ गाय का, यहाँ ताजा गाय का, जिससे पूछूंगा वही बताएगा और कोई नहीं बोलेगा। यहाँ ताजा गाय का दूध मिलता है, यहाँ ताजा गाय का दूध मिलता है। अब तो दिमाग खुल गया होगा, अब आंसर दिमाग में आ गया होगा, और आ गया ना? तो मैंने क्या लिख दिया है, जैसे हवाल गैया भैया, अबे दूध कहाँ से दे देगी वो, ताजा गाय तो मतलब जन्म लिया हुआ ताजी गाय है गई। यहाँ ताजा गाय का दूध मिलता है, तो क्या होगा वाक्य? यहाँ गाय का ताजा दूध, आप लोगों ने किसी से पूछा आने की? नहीं पूछा। जाने की पूछा? नहीं पूछा। ये तुम्हारी खाला का घर है? कम से कम पूछ तो लेना चाहिए पागल। बैठ जा पहले तो। समझ में आ गया? कोई दिक्कत तो नहीं? अब एक प्रश्न लास्ट है, उसके बाद दूसरा वो कराएंगे टॉपिक, सही है नहीं? क्रम का एक नंबर हो जाएगा, दूसरा पॉइंट कराएंगे फिर। समझ में आ गया? अब आंसर को पकड़ना सीख गए, कोई प्रॉब्लम नहीं। एक और यहाँ
ताजे गन्ने का जूस मिलता है। हाँ, सही है भाई। देखो, यहाँ ताजे गन्ने का जूस मिलता है, क्या यहाँ ताजा गन्ने का जूस मिलता है? मेरी बात सुनो, इसमें गलती क्या है इस वाक्य में? यहाँ ताजे गन्ने, क्योंकि गन्ने की क्या विशेषता, गन्ने की क्या बताई गई है? विशेषता बताई गई है, यानी विशेषण है। तो वाक्य गलत नहीं है, सही है, पहली बात। दूसरी बात मेरी ये है, यहाँ जो गलती है वो क्या है? वाक्य सही बोला है, ताजी और ताजे ये दोनों कोई शब्द नहीं होते, ध्यान रखना। कभी भी ताजी और ताजे शब्द यूज नहीं करते, हम क्या करते? केवल और केवल ताजा। क्या शब्द रहता है? ये शब्द व्याकरण की दृष्टि से सही है। आप जैसे हम लोग बोलचाल में कर देते हैं, ताजी सब्जी लाओ, ताजी नहीं, ताजा होता है। तो वाक्य जब भी प्रयोग करोगे आप क्या करोगे? ताजा करोगे। क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं? तो इन शब्दों को लिख लो बस, और वाक्य बिल्कुल सही है। ताजी या ताजा नहीं होता, ताजा होता है। बैठ जाओ, लिख लो इसको। हाँ भाई, तो पदक्रम का मामला समझ में आ गया? कोई दिक्कत तो नहीं? अब गलती तो नहीं होगी? नंबर 2 लिखो अब। तुम खड़े हो जाओ। एक वाक्य लिख रहा हूं, मुझे दोबारा बताना है ना उसमें गलती क्या है। और केवल सब लोग सोचना, देखना इसको, उसके अलावा कोई नहीं बोलेगा। प्रत्येक भारत के राज्य में, कोई बोलेगा नहीं, एक मुख्यमंत्री है। वाक्य में अशुद्धि बताइए। और कोई नहीं बोलेगा, जिसको पता है वो शांत रहे। वेरी गुड भाई। प्रत्येक भारत थोड़ी होगा, भारत कितने हैं? एक है। तो भारत के प्रत्येक राज्य में एक मुख्यमंत्री है। क्लियर है? अब तुम शब्द पकड़ना सीख गए, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर है? हैं? ये लड़की खड़ी हो जा, रुक जाओ। एक पानी का गिलास दीजिए। एक, कोई नहीं बोलेगा, एक पानी का गिलास दीजिए। वाक्य में अशुद्धि बताओ। एक पानी का गिलास दीजिए, अशुद्धि। क्या आएगी बताओ? आया ना? नहीं है तो बैठ जाओ, बैठ जाओ, कोई दिक्कत नहीं। तुम खड़े हो जाओ। सही है भाई। पानी का एक गिलास दीजिए। एक पानी, एक पानी। ओए कितना पानी है यार, एक पानी कैसे हो गया? पानी को भी एक बता दिया। सही है कि नहीं? एक पानी का गिलास दीजिए, क्या होगा सही? गाल, पानी वो, पानी का एक गिलास दीजिए। सही है? पानी का एक गिलास बोल सकते हैं, सही कि नहीं बोल सकते? सब कुल मिला के ये शब्द गलत है। एक गिलास पानी भी बोल सकते हैं, लेकिन सब कुल मिला के ये शब्द बिल्कुल क्या है? गलत है। क्लियर है? हमें तो अनुप्रयुक्त जो शब्द यूज करे गए हैं उनको हटाना है हमें, बस।
तो पद क्रम संबंधी अशुद्धि समझ में आ गई, कोई दिक्कत तो नहीं। नेक्स्ट, अब लिखो अनुप्रयुक्त संज्ञा संबंधी अशुद्धि। अनुप्रयुक्त संज्ञा संबंधी अशुद्धि। अनुप्रयुक्त संज्ञा संबंधी अशुद्धि। संज्ञा संबंधी अशुद्धि। मैंने एक वाक्य लिखा, रेडियो की उत्पत्ति किसने की? रेडियो की उत्पत्ति किसने की? वाक्य में अशुद्धि बतानी है आपको, सोच के बताना। शाबाश, उत्पत्ति नहीं होती, क्या होती है? ऐसा कभी हुआ था कैसा कि हम पृथ्वी जब अस्तित्व में आई थी तो हम जा रहे थे ढूंढते हुए, हम लोग रेडियो मिल गो, उठा लाए। रेडियो पाओ, कूलर मिल गो, टीवी मिल गई ना। क्या होता है इनका? आविष्कार होता है। क्या किया गया? आविष्कार। तो ये शब्द क्या है? तो क्या आएगा इसकी जगह? आविष्कार। समझ में आई नहीं आई? तो जैसे मैंने कहा पंखे का आविष्कार, तो बिल्कुल सही है, पंखा भाई किसी ने बनाया ही तो था, उत्पत्ति तो नहीं हुई। सही है कि नहीं? तो आविष्कार अलग रहता है और उत्पत्ति। क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं। वाक्य को लिख लो, इसको उत्पत्ति लिख के नीचे लिख देना आविष्कार। और एक और खासियत, आविष्कार ये 66 कोण है, ध्यान रखना। क्या आविष्कार सही लिखा है? आविष्कार होता है, आविष्कार नहीं होता। लेकिन हम लिटरेचर में बोल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसे ही वर्तनी पे जाएंगे तो क्या लिखेंगे? आविष्कार। अगर हम इसको लिखेंगे अब यहाँ तो क्या लिखेंगे? मान के चलेंगे तो आविष्कार, ना कि आविष्कार। क्लियर है? समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? तो क्या लिखेंगे? आविष्कार, आविष्कार नहीं। नेक्स्ट, प्रेम करना तलवार की नोक पर चलने के बराबर है? प्रेम करना है तलवार की नोक पर चलने के बराबर है। वाक्य में अशुद्धि बताओ। नोक होती है कि धार होती है? नोक नहीं, क्या होगा? धार। किस शब्द का प्रयोग होना चाहिए? धार का। तलवार की धार पर चलने के बराबर है। तलवार की धार होती है, ठीक है नहीं? तो बिल्कुल यहाँ चलोगे, और यहाँ चलोगे है। ये फालतू की बात है नहीं। लिख लो इसको, वाक्य को लिख लो। लिख लिया? मैंने एक वाक्य लिखा कि कंस की हत्या, जिससे पूछूंगा वही बताएगा और कोई नहीं बताएगा। कंस की हत्या कृष्ण ने की।
रुक जाओ 1 मिनट, श्री कृष्ण लिख दूं। थोड़ा नाम ढंग से लेना चाहिए, रेस्पेक्ट से लेना चाहिए। है, जिससे पूछूंगा वो बताएगा और दूसरा नहीं बोलेगा। तुम खड़े हो जाओ। हाँ। कंस की हत्या श्री कृष्ण ने की, वाक्य शुद्धि बताओ। क्या किया था? है, क्या किया था? बिल्कुल सही बात है। हत्या का हम गोली मार दी तो चाकू घोंप दियो। क्या किया? वध किया, यानी कुश्ती में उसको मारा। ऐसा कर रेसलिंग करी। है, है। आवाज मत किया करो, गधो, बैठ जाओ। बिल्कुल सही है। इस वाक्य का विशेष ध्यान रखना, तो क्या होगा? वध होगा, ना कि क्या किया? हत्या की। हत्या तो होती है भाई, किसी को तलवार से काट दिया या पिस्तौल से मार दिया या ईंट मार मार के हत्या कर दी, उसकी हत्या वो होती है। इसमें क्या है? वध किया कुश्ती में। कुश्ती तो हुई थी उनकी, कंस की और श्री कृष्ण भगवान की कुश्ती तो हुई थी। तो समझ में आ गया क्या किया था? वध किया था। नेक्स्ट, कामायनी एक उपन्यास है। कामायनी, कामायनी एक उपन्यास है। उपन्यास है। कामायनी एक उपन्यास है। वाक्य में अशुद्धि बताओ। कामायनी एक उपन्यास है, वाक्य में अशुद्धि बताओ। एनीबॉडी, बॉयज एंड गर्ल्स? कोई भी, लेकिन हाथ खड़ा करे, ऐसे ड्रामा नहीं करे, खड़ा हो जा। हैं? क्या आएगा? घटिया। और बताओ भाई, गलत बताया अभी तक तो। बस, बैठ जा। अगर पेपर में अगर प्रश्न आ गया ना तो लोग ढूंढते रह जाएंगे। जिसने पहले पढ़ा है वही बता पाएगा। नहीं हो रहा कंडीशन, देख रहे हो तुम कैसी कंडीशन चल रही है। ये ना एक उपन्यास था, ना ही रचना थी, ना ग्रंथ था, ये था महाकाव्य। कामायनी महाकाव्य था। और जयशंकर प्रसाद का। किसका? तो आप यहां जब लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? महाकाव्य। तो लिख रहे हो इसको ऐसे ही, कैसा रिप्लेस कर देना इसकी जगह पर, लिख दो। आ रहा, समझ में नहीं आ रहा है? तो इन चीजों का विशेष ध्यान रखना है हमें, ऐसी गलती नहीं करनी है। और वाक्य कैसा लग रहा है? बिल्कुल सही है। हम क्या ढूंढते हैं वाक्य में? शब्द देखते हैं, शब्द में कौन सी गलती है। वह शब्द में सेंस भी तो गलत हो सकता है, या सेंस ही तो गलत हो रहे हैं। शब्द तो बिल्कुल सही है, उपन्यास ऐसे ही लिखते हैं। लेकिन उपन्यास की जगह क्या आना चाहिए? महाकाव्य। क्या आना चाहिए? महाकाव्य। क्लियर है? नेक्स्ट। नेक्स्ट और बहुत इंपोर्टेंट, विशेषण संबंधी अशुद्धि। लिखो। क्या संबंधी अशुद्धि? विशेषण संबंधी अशुद्धि। क्या संबंधी? विशेषण संबंधी अशुद्धि। क्या अशुद्धि सही लिखा है? देखो गौर से। पागल, इसका विशेष ध्यान रखना। क्या लिखोगे? अशुद्धि। ऐसे तुम जिंदगी में नहीं भूल सकते, ऐसे थोड़ा किसी शब्द को गलत लिख के तुरंत सही वही की वही कर दिया करो। तो क्या हो गया? विशेषण संबंधी अशुद्धि। पहली बात सुनो, एक प्रश्न पूछा गया लॉजिकल, जैसे किरण की बुक में प्रैक्टिस सेट दे रखे हैं, वो आपके चल भी रहे इस समय, तो उसमें प्रश्न पूछने आता है। कभी तो संज्ञा का प्रश्न पूछ रहा है, कभी विशेषण का पूछ रहा है, कभी सर्वनाम का पूछ रहा है। और अगर सर्वनाम के विशेषण से प्रश्न पूछे तो मैं एक तुमसे प्रश्न पूछूं कि पहली बात तो विशेषण क्या होता है? विशेषण नॉर्मली याद रखो, जब किसी की भी विशेषता बताओ, आप क्या बताओ? विशेषता, या उसके गुण के बारे में बताओ, तो आप समझो विशेषण है। बस इतना ध्यान रखो नॉर्मली। इसलिए बस, जैसे मैं काला हूं, तो मेरी विशेषता क्या है? काला। तो काला क्या हो गई? विशेषता हो गई। ठीक है नहीं? है, है। हाँ, विशेषता बता रहे हैं। आप बच्चे हैं,
अच्छे हैं, गुड। क्या हो गया? गुड क्या हो गया? उसकी विशेषता हो गई अच्छे हैं। तो जब भी वह मोटा है तो वह क्या है? मोटा है। उसकी विशेषता क्या है कि वो मोटा है। तो अब मैं आपसे एक प्रश्न पूछूं और मुझे बताना कि इसमें से कौन सा विशेषण है। मेरा प्रश्न ये है कि निम्न चार में से आप मुझे केवल ये बताएं कि निम्न में से कौन सा विशेषण है। क्या बताना है? केवल और केवल विशेषण। और खास तौर पे कुछ बच्चों की आदत ऐसी होती है, चैप्टर चालू वही चैप्टर निकाल लिया, ऐसे रहते हैं। ये पागल पेज पलट रही है ऐसे। जैसे मैंने लिखा लड़का, समझना। रात है, पढ़ना। नीला। तो विशेषण पूछ रहा हूं मैं, तो नीला क्या हो गया? कभी भी ध्यान रखो, जैसे आपको पता नहीं है, सपोज मान लो आपको नहीं पता है, तो आप क्या करोगे? इसके पीछे कोई भी शब्द ऐसा जोड़ो जो इसकी विशेषता बताए। लड़का काला, तो ये लड़का क्या होगा? लड़का की विशेषता है कि वो काला है, तो विशेषता तो बाद में बताई जा रही है, तो ये क्या हो गई? संज्ञा। सही है। रात क्या हो गई? संज्ञा। ये क्या हो गई? क्रिया। कैसा लड़का है? नीला। कैसा? तो लड़के की विशेषता क्या है? वो कैसा है? नीला है। तो ये क्या हो गया? विशेषण। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ। अगर यहाँ विशेषण का चैप्टर नहीं चल रहा, दूसरी बात मैंने बताया ना ओरली के विशेषण होता क्या है, मैं वो बता रहा हूँ। चैप्टर नहीं पढ़ा रहे है क्या? है? अरे जरूरी नहीं है ना, नहीं जरूरी है। फिर चैप्टर लेना पड़ेगा, टाइप बताने पड़ेंगे विशेषण के, फिर फायदा क्या है? खड़ा हो पहले तो, क्या बताए? तो मैं डेफिनेशन केवल ये है, जो शब्द संज्ञा की विशेष संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं विशेषण कहलाते हैं, बस। तो ये तो मैंने पागल पहले ही बता दिया है, क्योंकि क्या बता रहा है वो? विशेषता बता रहा है। अब आगे है, आप देखो। है, एक देखो पॉइंट का विशेष ध्यान रखना, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस चीज को लेके। ईस्ट प्लस तर प्लस तम। कभी भी ईस्ट के साथ, ईस्ट है, ईस्ट के साथ तर या तम का प्रयोग नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि तम का मतलब ही सबसे होता है। क्या होता है? सबसे। देखो बहुत बार प्रश्न पूछा गया है, एक प्रश्न बहुत बार पूछा गया है। कैसा प्रश्न बहुत बार पूछा गया है? कि राम के कक्षा में सबसे अधिकतम अंक आए है। तो आप वाक्य में देखो, पहली बात तो मैंने बोला राम के कक्षा में सबसे अधिकतम अंक आए। वाक्य में अशुद्धि क्या है? देखो, सबसे और अधिकतम का मतलब भी सबसे, तो सबसे भाई दो बार थोड़ी आएगा। तो क्या आएगा? राम के कक्षा में सबसे अधिक अंक आए, या तो ये होगा, या फिर क्या होगा? राम के कक्षा में अधिकतम अंक आए। या तो सबसे लिखो या अधिकतम लिखो, किसी भी एक शब्द का प्रयोग करना होगा। क्लियर है? दूसरी चीज, एक तो ये चीज बहुत बार पूछी गई है। दूसरी चीज, श्रेष्ठ तम, ये शब्द बहुत बार पूछा गया है। ज्यादातर हिंदी में जब भी
शब्द शुद्धि या वाक्य शुद्धि है, ये बहुत बार पूछा गया है। तो ये क्या है? अबे श्रेष्ठ का मतलब ही उसा सबसे होता है, श्रेष्ठ तो श्रेष्ठ है, तो तम का मतलब क्या है? नहीं होगा। दूसरी बात, मैंने कहा कि पूरी क्लास में अमित सबसे ज्यादा होशियार है। मैंने कहा पूरी क्लास में अमित सबसे ज्यादा होशियार है। सबसे ज्यादा, सबसे क्या हो गया? वाक्य सही बोल रहा हूँ कि सबसे ज्यादा? दोनों चीज एक सी आ रही हैं, तो सबसे होशियार है, या जो भी होगा होशियार की जगह कोई और शब्द। मैंने अगर तुमसे कहा, मैंने कहा तुमसे कि पूरी क्लास में राम सबसे उच्चतर है, क्या है? उच्चतर है। मैंने ये शब्द बोल दिया, इसका मतलब क्या हुआ? उच्चतर। बताओ मैंने सही बोला है क्या? क्या होना चाहिए? तम होना चाहिए, तर नहीं होना चाहिए। अब ये कंडीशन होती कैसे है? समस्या इस बात की, जब दो लोगों की बात करी जाए, कितने की, तो आप तर का प्रयोग करेंगे। किसका? किसका प्रयोग करेंगे? तर का। और जब दो से अधिक की बात करी जाए तो किसका प्रयोग करेंगे? तम का प्रयोग करेंगे। क्लियर है? जैसे मैंने कहा राम और श्याम में, राम और श्याम में श्याम उच्चतर है, तो सही है कि नहीं? क्योंकि दो की बात करी गई है, तर का प्रयोग कर दिया, बिल्कुल सही है। मैंने कहा राम श्याम मोहन में राम सबसे उच्चतर है, तो क्या सही है? क्योंकि बात कितने हो गए? अब तीन लोग हो गए। मैंने कितने लोगों की बात करी? दो की बात करेगा तो तर का प्रयोग, और दो से जैसे ही अधिक की बात करेगा तो तम का प्रयोग। क्लियर है कि नहीं? तो ज्यादातर है जो पूछा गया है शब्द, एक तो उच्चतर या उच्चतम पूछा है, या एक पूछा है तीव्रतम। तो तीव्रतम का प्रयोग कब होगा? जब दो से अधिक होंगे। और तीव्रतर का प्रयोग क्या होगा? जब केवल और केवल दो के बीच कंपेयर की जा रही होगी। क्या की जा रही होगी? तुलना। क्लियर है? तो लिखो आप लोग विशेषण संबंधी अशुद्धि, वो लिख लिया था इष्ट प्लस तर प्लस तम। देखो, ईस्ट के साथ, ईस्ट के साथ कभी भी तर और तम प्रत्यय का, वो प्रत्यय का प्रयोग नहीं करते। ईस्ट के साथ कभी भी तर और तम प्रत्यय का प्रयोग नहीं करते। किसके साथ? ईस्ट के साथ। जैसे एक शब्द लिख लेना, मैंने अभी भी बताया था तुम्हें, श्रेष्ठ। कौन सा? श्रेष्ठ। ये क्या है? बिल्कुल सही। श्रेष्ठतर क्या है? बिल्कुल श्रेष्ठतम क्या है? बिल्कुल। तो इसका विशेष ध्यान रखना है। क्लियर है? अगर, अब ये तो कई बार पूछ लिया उसने प्रश्न, अब उसने यहाँ शब्द को चेंज कर दिया। क्या? तो कोई शब्द नहीं होता, व्याकरण की दृष्टि से कोई शब्द नहीं होता। क्यों? ईस्ट के साथ किसका प्रयोग हो रहा है? तम का। तो क्या हो गया? गलत हो गया। वरिष्ठ बिल्कुल सही है, मैंने लिख दिया वरिष्ठतम। क्या हो गया? और वरिष्ठतर। घर से संबंध रखने वाला, केवल घर से। है
एक तो है, आवाज नहीं, जिसका कोई घर नहीं होता उसको तो अनिकेत बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? पहली बात ध्यान रखना, मैंने लिखा है अनिकेत। एक तो शब्द निकेत भी हो सकता है, यानी केवल और केवल निकेत। क्या हो सकता है? और एक शब्द होता है गेह, गेह, और एक शब्द होता है निकेत गेह। ये केवल कंप्लीट रूप से, क्योंकि इसका मतलब क्या होगा? जिसका घर है, क्योंकि घर का पर्यायवाची क्या है? गेह। गेह घर का पर्यायवाची है, तो एक शब्द ये हो सकता है। और तीसरी बात डिपेंड करती है उस ऑप्शन पर कि उसने शब्द का किसका प्रयोग करा है। समझ में आई नहीं आई? अच्छा, तो फिर तुमसे कल मिलते हैं, ठीक है? ओके, जय हिंद।